स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी चैप्टर 2 जो हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर, आज उसका आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करेंगे। बेटे पेज नंबर 41 पे देखें तो प्रॉब्लम नंबर 1, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। मिस्टर कैसर की बुक्स में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है। नंबर 1 आपसे कहता है कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड होता है शुरू करना, स्टार्ट करना। 1,00,000 रुपए कैश के साथ आपने बिजनेस को शुरू किया, रोज पढ़ते हैं ये पॉइंट। बी, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश पर चीजें खरीदी 20,000 रुपए की। जब 20,000 रुपए की चीजें कैश पर खरीदेंगे तो कैश आपके पास से बिजनेस से जाएगा और चीजें बिजनेस में आएंगी। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है ये हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन के अंदर। परचेज टाइपराइटर फॉर कैश ₹10,000, 10,000 रुपए का आपने टाइपराइटर परचेज किया। देखिए बेटे, टाइपराइटर जो होता है वो बिजनेस में यूज होता है, बिजनेस के ऑफिस में यूज होता है। इसलिए टाइपराइटर जब भी इस तरह की चीजों के नाम आए कि जो ऑफिस में यूज हों तो उसके लिए हम एक प्रॉपर नाम लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट का। तो आज एसेट साइड पर हम इसके लिए क्या नाम यूज करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट का नाम यूज करेंगे। वैसे क्वेश्चन के अंदर जाके उसको मजीद डिस्कस करेंगे, अभी मैंने जस्ट आपको एक बात बताई। रेंट पेड इन एडवांस, ये नई बात आपके लिए कि रेंट पे कर दिया एडवांस। बेटे ऐसे खर्चे जो हम एडवांस में पे कर दें उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो हम पहले ही अदा कर दें, एडवांस में पे कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जब आपको मैं एसेट्स पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 4 में, तो उसमें ये यानी कि एग्जांपल में मैंने आपको बताई थी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे तमाम अखराजात जो कारोबार पहले ही अदा कर देता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग का रेंट हम महीना अभी स्टार्ट होता है, मंथ अभी स्टार्ट होता है तो हम रेंट पे कर देते हैं, तो वो आपका कौन सा रेंट होता है, प्रीपेड रेंट। ये आपका एसेट होता है। तो क्वेश्चन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ई में आपसे कहता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, 1,500 रुपए आपने कमीशन एडवांस में रिसीव कर ली है। तो ऐसी कमाई जो हम एडवांस में ले लें इसे हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, ऐसी कमाई जो हम एडवांस में ले लें, जो हम पहले ही वसूल कर लें, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनअर्न्ड इनकम। आपने अभी वो काम करना है लेकिन इनकम आपके पास पहले आ गई है, तो इसलिए इसके लिए आपकी लायबिलिटी होती है कि वो काम आप करें, तो इसलिए अनअर्न्ड इनकम आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और एफ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पर चीजें बेची थी 10,000 की, कॉस्टिंग ₹8,500, जिनकी कॉस्ट आई थी 8,500। तो यहां पर देखें तो 8,500 की लागत वाली चीजें आपने 10,000 रुपए की बेची हैं, तो 1,500 रुपया आपको यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम आज प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट है ये आज हम डिस्कस करेंगे। जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं, ये हम रोज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिजनेसमैन का नाम लिखते हैं, मिस्टर कैसर उसका नाम है, उसे लिखेंगे। फिर आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं उसे लिखेंगे, और लास्ट पे आप मंथ का नाम लिखेंगे, और अगर मंथ का नाम ना दिया हो तो उसके आगे डॉट यानी लाइन भी लगा सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है कि एसेट्स इक्वल होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों को ऐड करें तो क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं। या आपने टॉप पे इसका फॉर्मूला लिख लेना है, और उसके नीचे जो एसेट्स आते जाएंगे उससे नीचे रिकॉर्ड करते जाएंगे, और जो लायबिलिटीज और कैपिटल आता जाएगा उसे उससे नीचे रिकॉर्ड करते जाएंगे। बेटे अब 1 बाय 1 क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, सारी ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, नंबर 1, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेटे जब कारोबार शुरू करते हैं तो ये पॉइंट हम आज 5वां दिन है, 5वां लेक्चर है कि आज ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब कारोबार का मालिक कारोबार को स्टार्ट करता है तो कारोबार को स्टार्ट करते वक्त जितना भी पैसा अपने कारोबार में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो कारोबार का मालिक पैसा लगा रहा है तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश बिजनेस में आएगा तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, और इस काम को हम कहते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसे कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल में भी इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में देखें तो एसेट साइड पर हम लिखेंगे कैश, कैश लिख देंगे। कैश से नीचे देखें तो 1,00,000 रुपया कैश में आपने इन्वेस्ट किया, कैश में लगाया अपने बिजनेस में,
तो हम 1 लाख रुपया कैश में लिख देंगे। और जब कारोबार का मालिक कारोबार को स्टार्ट करता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल के नीचे भी हम क्या कर देंगे, 1 लाख रुपया लिख देंगे, 1 लाख रुपीस लिख देंगे। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे कहता है बेटे बी ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आपने 20,000 रुपए की चीजें कैश पर खरीदी हैं। देखिए बेटे, कैश पर चीजें खरीदेंगे तो चीजें बिजनेस में आ रही हैं और उसके बदले कैश आपसे जा रहा है। गुड्स बिजनेस में आ रही हैं तो गुड्स बिजनेस में क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, और उसके बदले आप कैश पे करेंगे तो कैश बिजनेस से कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। तो गुड्स आपका एसेट होता है, तो इसे एसेट साइड पर आप लिखेंगे गुड्स को, और ये सेकंड ट्रांजैक्शन है तो उसमें गुड्स के नीचे लिख देंगे 20,000 यानी 20,000 रुपया। अब बेटे जब आप गुड्स रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि बिजनेस में आ गई हैं, उसके बाद जब आप उसके बदले कैश पे करेंगे तो कैश बिजनेस से जाएगा। तो कैश में देखें तो 1 लाख रुपया पहले पड़ा हुआ था, उसमें से 20,000 आपने पे कर दिया, तो उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे, पहला ट्रीटमेंट, और दूसरा गुड्स को रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि गुड्स बिजनेस में परचेज करके आप लाएं। जैसे ट्रांजैक्शन सॉल्व होती है आप लाइन लगाते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं। और बैलेंस में देखें तो कैश में 1 लाख पड़ा हुआ था, उसमें से 20,000 आपने माइनस कर देंगे क्योंकि आपने चीजें खरीदते वक्त पे कर दिया, तो रह जाएगा 80,000, और 20,000 की चीजें जो थी वो ऐसी आ जाएंगी जो आपने परचेज की थी कैश पर। और उसके बाद कैपिटल के नीचे देखें तो ऊपर से नीचे वैसे ही कैपिटल 1 लाख रुपए से आ जाएगा। अगर हम जैसे ही बैलेंस करते हैं तो हम ये चीज रोज देखते हैं कि एसेट हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल के। तो यहां पर भी देखें तो बैलेंस में देखें तो 80,000 प्लस 20,000 1 लाख रुपया, और कैपिटल में देखें तो 1 लाख रुपीस, तो दोनों साइड क्या है, इक्वल हैं। तो ऐसे हर ट्रांजैक्शन के बाद आप बैलेंस देखते जाएं, वो इक्वल आता जाएगा। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन है, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश ₹10,000। आपने 10,000 रुपए का 10,000 रुपीज का टाइपराइटर परचेज किया। टाइपराइटर जब भी आप परचेज करेंगे तो बिजनेस में आप टाइपराइटर खरीद के लाएंगे, तो टाइपराइटर ऑफिस में यूज होना है, तो इसके लिए फिर हम टाइपराइटर का नाम यूज नहीं करेंगे, हम उसके लिए नाम यूज करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट का। तो ये भी हमारा एसेट होता है, तो एसेट साइड पर हम क्या नाम लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट का। अब आपने कितने का टाइपराइटर खरीदा, 10,000 का। जब बेटे आप 10,000 का टाइपराइटर परचेज करेंगे तो कैश आपसे 10,000 जाएगा, क्योंकि टाइपराइटर खरीदेंगे तो कैश आप पे करेंगे। तो तीसरी ट्रांजैक्शन में कैश में से क्या कर देंगे, 10,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने 10,000 क्या किया है, पे किया है। और सेकंड ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आप ऑफिस इक्विपमेंट खरीद के लाएं। जब आप ऑफिस इक्विपमेंट खरीद के लाएंगे तो एसेट आपका बढ़ेगा, तो ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर नीचे आप 10,000 रुपीज क्या करेंगे, लिख देंगे। इसी तरह आपकी ट्रांजैक्शन सॉल्व हो जाएगी। आप लाइन लगाएंगे और क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जब आप बैलेंस करेंगे तो आप इसको देखें, बैलेंस करते वक्त कि सबसे पहले कैश में 80,000 पड़ा हुआ था, जिसमें से 10,000 का आपने टाइपराइटर खरीदा, तो बाकी जो बचेगा बैलेंस वो 70,000 का बच जाएगा। गुड्स का वैसे ही 20,000 आ जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट भी आपने खरीदा 10,000 का, वो भी आपका एसेट है, उसे लिखेंगे। और दूसरी साइड पर देखें तो कैपिटल में भी 1 लाख पड़ा हुआ है, तो बैलेंस क्या आता है, हमेशा इक्वल आएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, रेंट पेड इन एडवांस ₹8,500। ये एक नई चीज है, आज पहली दफा आई है, इसे जरा ध्यान से समझना है आपने। देखिए बेटे, ऐसे तमाम खर्चे जो हम बिजनेस में करते हैं जो हम पहले ही अदा कर दें तो उन्हें हम कहते हैं प्रीपेड रेंट। ठीक है, ऐसे तमाम अखराजात जो हम अपने कारोबार में एडवांस में पे कर दें, यानी अभी आपने वो बेनिफिट लिया नहीं है, अभी आपने पैसे पे कर दिए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। तो एसेट जब मैं आपको पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 4 में, तब मैंने आपको प्रीपेड रेंट की एग्जांपल भी दी होगी कि प्रीपेड रेंट आपका एसेट होता है। तो एसेट साइड पर हम क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट लिखेंगे। और आपने कितना रेंट पे किया है, आपने रेंट पे किया है 8,500। तो 8,500 जब आप रेंट पे करेंगे तो कैश में से 8,500 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैश आप जब पे करेंगे तो कैश चला जाएगा, बिजनेस से डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला ट्रीटमेंट से क्या करेंगे, इसका डी ट्रांजैक्शन चौथी है ये बेटे, तो आपने कैश में से 8,500 माइनस कर देना, पहला ट्रीटमेंट। ठीक है, और दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे कि ये आपका एसेट होता है, क्योंकि आपने अभी इसका बेनिफिट लेना है। ये ऐसा खर्चा होता है जो आपने पे तो कर दिया है, लेकिन आपने अभी इसका
बेनिफिट लेना है, तो इसलिए आपका एसेट है, तो एसेट में हम कितना लिख देंगे, प्रीपेड रेंट के नीचे 8500 लिख देंगे। इस तरह इसके दो ट्रीटमेंट है। मैं दोबारा बता देता हूं आपको ट्रीटमेंट। एक, जब हम रेंट पे करेंगे तो कैश में से लेस करेंगे, और सेकंड ट्रीटमेंट एसेट साइड पर प्रीपेड रेंट में 8500 को लिख देंगे। तो ऐसे बेटे आपकी चौथी ट्रांजैक्शन सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद लाइन लगाएंगे और उसके बाद हम बैलेंस देखते हैं हर ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने के बाद। सबसे पहले कैश में देखें तो 70,000 में से 8500 जब बेटे माइनस कर देंगे तो बैलेंस क्या आएगा, 61,500 का, ये बच जाएगा। इसके बाद गुड्स में वैसे ही 20,000 पड़ा हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट वैसे ही 10,000 का पड़ा हुआ है, और प्रीपेड रेंट भी 8500 का आपके पास पड़ा हुआ है। और कैपिटल साइड पर देखें तो कैपिटल 1 लाख रुपए का आपके पास पड़ा हुआ है। आपने ऐसे इसको बैलेंस कर लेना है। ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1500। देखिए बेटे, ऐसी कमीशन जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, ठीक है, यानी ये एक ऐसी कमाई होती है जो हम एडवांस में ले लेते हैं, अभी हमने वो काम किया नहीं है, पैसे हमारे पास आ गए, तो इसे हम कहते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इसका नाम होता है अनअर्न्ड इनकम। इसे हम क्या कहते हैं, अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम होती है जो हम रिसीव तो कर लेते हैं लेकिन काम आपने अभी करना होता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अब देखें, जब आप एडवांस में पैसे वसूल कर लेंगे तो आपके पास कैश आ जाएगा, मींस के कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ई ट्रांजैक्शन में पहला ट्रीटमेंट इसका क्या करेंगे, इसे कैश में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1500 रुपए को कैश में ऐड कर देंगे, क्योंकि आपने इनकम रिसीव कर ली है तो कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस के अंदर, तो कैश में ऐड हो जाएगा। अब बेटे आपकी जिम्मेदारी भी है कि आपने जिस चीज का कैश लिया है आपने वो काम अभी करना है। और लायबिलिटी साइड पर आप एक अनअर्न्ड कमीशन के नाम से आप एक अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, यानी आप इसको अनअर्न्ड इनकम भी लिख सकते हैं, अनअर्न्ड कमीशन भी लिख सकते हैं। और उससे नीचे आप लिख देंगे कितना आपने रिसीव किया है, 1500 आपने रिसीव किया है, तो आपकी लायबिलिटी कितनी है, 1500 रुपए की। तो लायबिलिटी साइड पर अनअर्न्ड कमीशन का में हम कितना लिख देंगे, 1500 रुपया लिख देंगे। तो ऐसे इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस में कैश में 61,500 पहले का पड़ा हुआ था, 1500 मजीद आया तो 63,000 हो गया। गुड्स 20,000 की वैसे ही पड़ी हुई है, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 का वैसे ही पड़ा हुआ है, रेंट जो प्रीपेड था वो 8500 से वैसे ही पड़ा हुआ है। दूसरी साइड पे देखते हैं लायबिलिटी 1500 रुपए की, जो अनअर्न्ड इनकम जो अनअर्न्ड कमीशन थी वो आ जाएगी, और कैपिटल 1 लाख रुपए का वैसे ही आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटे। लास्ट ट्रांजैक्शन है जो अब अभी सॉल्व करेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 कॉस्टिंग ₹8500, यानी 10,000 की आपने चीजें कैश पर बेची हैं जिनकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी थी, 8500, यानी वो चीजें जो आपको 8500 की पड़ी थी वो आपने 10,000 की सेल की हैं। तो यहां पर कॉमन आप सेंस से आपको एक बात समझ आ रही होगी कि 8,500 की चीजें अगर आप 10,000 में सेल करें तो 1500 रुपए आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यानी 8,500 रुपए की चीजें अगर आप 10,000 में सोल्ड करेंगे, उसे सेल करेंगे, तो आपको 1500 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो बेटे चीजें आपने कितने की बेची हैं, 10,000 की, तो कैश कितना आएगा, 10,000। तो 10,000 जब कैश आएगा तो 10,000 से कैश आपका बढ़ जाएगा। तो इससे पहला ट्रीटमेंट इसका करेंगे, कैश में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 10,000 को। 63,000 में 10,000 ऐड कर देंगे क्योंकि आपने चीजें 10,000 की बेची थी, और वो चीजें 10,000 की बेटे बेची थी जो आपको 8500 की पड़ती हैं। तो गुड्स की वैल्यू कितनी है, 8500। तो गुड्स में देखें तो 20,000 की गुड्स आपके पास पड़ी हुई थी, जिसमें से 8500 की चीजें आपने सेल कर दी हैं। अगर आपने बेटे वो 8500 की सेल की हैं तो गुड्स आपके पास 8500 की बिजनेस से चली गई हैं, तो बिजनेस से गुड्स क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं। 8500 को 20,000 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर देखें तो 8500 की चीजें आपने 10,000 की बेची हैं, तो 1500 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट या इनकम हो तो उसे कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे 1500, ठीक है, और उसके ब्रैकेट में आप प्रॉफिट लिख सकते हैं। अगर आप ना भी लिखना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लिख दें तो आप कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसे लिख दें 1500
प्लस करके और ब्रैकेट में लिख दें प्रॉफिट। ट्रांजैक्शन सोल्व हो जाएगी। जब बेटे ट्रांजैक्शन सोल्व होगी तो हम लाइन लगाएंगे और क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस जब करेंगे तो कैश का हिसाब सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा। 63,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो 73,000 आ जाएगा। गुड्स 20,000 की पड़ी हुई थी, 8500 की लेस हो जाएंगी क्योंकि आपने बेच दी थी, तो बाकी बच जाएंगी 11,500 की। ऑफिस इक्विपमेंट उसी तरह 10,000 का आ जाएगा। प्रीपेड रेंट उसी तरह 8500 का आ जाएगा। इसके बाद इक्वल। और लाइबिलिटी साइड पर देखें तो 1500 से अनअर्न्ड कमीशन आपके पास थी वैसी आ जाएगी। और उसके बाद कैपिटल 1 लाख का था जिसमें 1500 का प्रॉफिट हो गया था, तो हम उसमें प्रॉफिट को ऐड किया और हमारे पास कितना आ गया, 1,01,500 101,500 की अमाउंट से। और उसके बाद जब बैलेंस करते हैं तो बैलेंस को बेटे आपने टैली करना है क्योंकि बैलेंस हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। इसके बाद हम देखें तो इसका आंसर देखें तो एसेट साइड पर अगर हम 4 वैल्यूज हमारे पास हैं, कैश, गुड्स, ऑफिस इक्विपमेंट और प्रीपेड रेंट, इन चारों को ऐड करेंगे तो 1,03,000 1,03,000 रुपीज से आ जाएगा। अगर दोनों साइड लाइबिलिटीज और कैपिटल दोनों को ऐड करें तो उधर भी कितना आएगा, 1,03,000 पे आएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो आंसर होता है वो भी हमेशा ठीक होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अगर वो इक्वल हो तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। तो बेटे आज हमारा चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन का आज हमारा खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे बेटे, आपने क्या करना है, आपने काम करना है, आपने इस पूरे क्वेश्चन को घर बैठ के सुनना है अच्छे से और उसके बाद आपने खुद से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये पेज नंबर 41 पे प्रॉब्लम नंबर 5 है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करें ताकि उन प्रॉब्लम को हम डिस्कस करें और वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।